हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी और आप सभी लोग मैट्रिक की परीक्षा को बहुत सीरियस से ले रहे होंगे। ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप लोग 10 दिन पढ़कर सामाजिक विज्ञान में 80 नंबर कैसे लाएं। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि 80 नंबर ही होते हैं। कैसे? क्योंकि 20 नंबर तो आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि एसएसटी में हमारा 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है, आपका जो पेपर होता है वो 80 नंबर का ही होता है। इसलिए मैंने देखा 80 में से 80 कैसे लाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखें, आपको इसमें प्रॉपर जानकारी मिलेगा कि आप किस तरह से 80 में से ला सकते हैं। सबसे पहली बात है, आपका होता है सिलेबस। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम 80 में 80 कैसे ला सकते हैं। पहले बच्चों, यहाँ पर सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, बस जो एग्जाम में पूछा जाता है अगर उस तरह से भी आपने तैयारी कर ली है तो आपका 80 में 80 आ जाएगा। देखिए, अब सबसे पहली बात क्या है, इसका सिलेबस आपको समझना पड़ेगा। नंबर एक चीज़ है कि सोशल साइंस जो है हमारा वो 2 पार्ट में होता है। सबसे पहले होता है इसका हमारा एग्जाम होता है और दूसरा होता है हमारा प्रैक्टिकल। तो आपको अच्छे से मालूम है कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है बोर्ड एग्ज़ाम वो मात्र 80 नंबर का होता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल है जो कि आपके स्कूल में हुआ होगा, नहीं तो हो जाएगा। और उसमें अक्सर लगभग बच्चों को 20 में 19, 18, 17 तक मिल ही जाता है। 19, 20 सबसे अधिक मिलता है। ठीक है। तो आपको मेन सोचना है कि 80 में से 80 कैसे आएँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि इसमें 2 पार्ट है, एक है ऑब्जेक्टिव का, एक है सब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव में हम आपसे वादा करते हैं कि 40 में 39 नहीं आने देंगे, 40 में 40, 40 में 40 आपको फिक्स है। अब आपको मात्र सोचना है 40 के बारे में। अब आप बोलेंगे सर 40 में 40 कैसे आएगा। तो पहले बच्चों, आपने हमारा नोट्स देखा होगा, आपने हमारी वीडियोस देखी होगी, उसमें आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर भी नहीं कट सकता है सर। बच्चा, हमारा सब्जेक्टिव जिसके बारे में आप लोग सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं, लेकिन मैं चिंतित नहीं रहता हूँ। क्यों नहीं रहता हूँ? क्योंकि मुझे पता है चीज़ें क्या हैं और कब इसकी वीडियोस आएंगी और कब आपको वो नोट्स प्रॉपर मिलेगा, कब पढ़ करके आप आराम से लिख दोगे, इसलिए हम टेंशन नहीं लेते हैं। ठीक है। आइए अब हम दिखाते हैं यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्टिव का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब्जेक्टिव में 2 चीज़ें होती है, एक होता है लघु उत्तरीय, एक होता है दीर्घ उत्तरीय। अब आप बोलेंगे सर लघु उत्तरीय भी हो जाता है, प्रॉब्लम थोड़े दीर्घ उत्तरीय में है। तो बच्चों देखो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रॉब्लम है, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पहले लघु उत्तरीय जो प्रश्न हैं वो टोटल कितने आते हैं, 24 नंबर के आते हैं। 24 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 16 नंबर के हैं। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम यहाँ पर 16 नंबर पर है। यही ना कहेंगे आप कि सर प्रॉब्लम जो है ना मेन मेरी 16 नंबर पर ही है, 24 नंबर वाला काम हो जाता है। आइए हम देखते हैं कि ये जो हमारा है मतलब 16 नंबर है वो कैसे आता है। तो पहले बच्चों 16 नंबर जो है, सबसे पहली बात देखिए, हमारे पास 4 बुक होते हैं। पहला होता है ना हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, सिविक्स का। सबसे एक एक क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं, एक एक क्वेश्चन 4 नंबर के एक एक क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए, पूरा हिस्ट्री में से कोई एक क्वेश्चन ही आपके लिए आता है, पूरा ज्योग्राफी में से कोई एक क्वेश्चन ही आता है, पूरा सिविक्स, पूरा इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन ही मात्र आता है। सोच लीजिए पूरा बुक से। तो आपको यहाँ पर ये करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बैठ करके आप पूरे बुक के क्वेश्चन को रटना शुरू कर देंगे। आप सोचो कि अगर रटने में अगर आप 10 दिन लगा देते हैं, ध्यान दीजिए, अगर एक है ना पूरे हिस्ट्री के क्वेश्चन को 10 दिन रटने में लगा देते हैं और नंबर कितना आता है 4, नंबर कितना आता है 4, जिसे कि आप खुद से लिख करके, थोड़े समझ के भी लिख करके आप 4 में से 3 तो ला ही लोगे। आप पूरा सही सही लिख दो, पूरा सही से लिख दो, और मैं प्यारे बच्चों थोड़ा सा पढ़ करके मैं थोड़ा सा भी लिख दूंगा ना, तो 4 में से 2 नंबर तो मुझे आराम से मिल जाएंगे। एक बात मैं कह रहा हूँ, 4 में से 2 मिल जाएंगे। तो 2 नंबर के लिए आपने 10 दिन वेस्ट किया, जबकि एग्जाम में नंबर बहुत मायने रखता है, और आपने 10 दिन वेस्ट किया। तो प्यारे बच्चों ऐसा काम नहीं करना है आपको। ठीक है ना। आपको देखना है कि हर बुक से जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो एक क्वेश्चन आते हैं। ऐसे में आपको उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना चाहिए जिन प्रश्नों की आने की संभावना पूर्णतः है या पूरी तरह है, या फिर किसी भी क्वेश्चन को आप रटने में ना जाए। अगर आप उस क्वेश्चन के बारे में कॉन्सेप्ट आपको पता है, उस क्वेश्चन के बारे में आप पूरा जानते हैं, जानकारी है आपको, तब तो अच्छी बात है। और जिस क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी रहे उस क्वेश्चन को आप खुद से लिखें, ना कि किसी बुक के चीज़ में पढ़े रहें। जैसे खूनी रविवार पूछा गया है मान लीजिए, तो उसको अपने से लिखना है। जर्मनी के एकीकरण के बारे में बिस्मार्क की क्या भूमिका है, अगर आपने पढ़ा है तो अपने से लिखना है। इकोनॉमिक्स में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, आप पॉलिटिकल साइंस में आ गया, सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं, तो आपको खुद से लिखना है अगर आप समझ चुके हैं तो। ठीक है। तो सर आपने बोला कि इसके सभी क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्योंकि पूरा हिस्ट्री में से 4 नंबर ही आपको आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है। तो इसको रटना नहीं है। आपका कहना है कि सर इसको रटना नहीं, तो कैसे पढ़ें आप बताइए। तो प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास क्वेश्चन बैंक है। हाँ, अभी फिलहाल जब तक मेरा नोट्स नहीं मिला है आपको, है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आप उस क्वेश्चन बैंक को लीजिए और उसमें जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना आए हैं, आराम से आराम से बैठिए, कहीं पर कुर्सी ला करके बैठिए,
जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आए हैं उसके उत्तर को सिर्फ पढ़िए, एक बार दो बार, मैंने कई बार वीडियो में बोला है, एक बार दो बार पढ़िए और खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। इससे आपका क्या होगा कि खुद से लिखने का प्रयास करेंगे कॉन्सेप्ट समझने का। अगर आप ऑफलाइन में या फिर कहीं पढ़ लिए हैं तब तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ के उसके आंसर को खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। मेन प्रॉब्लम यही है, आप मुझे पता है प्यारे बच्चों उधर पूरा नंबर लेके आ जाएंगे, यहाँ जो है आपका पूरा नंबर आएगा, आगे हम बताएंगे। ये वाला 22 और प्लस में प्लस में 40, ये आपका 64 में कम से कम 60 से नीचे नहीं जाएगा, किसी का भी 60 से कम नंबर नहीं आएगा, मुझे पता है। 2 अंक के प्रश्नों में सबके नंबर आते हैं, अच्छे आ जाएंगे। और मेरा प्रॉपर नोट्स आएगा बच्चों। अब आप बोलो कब आएगा, मुझे पता है। आपने देखा कि कल की क्लास में एक वीडियो में मैंने पूरा सिविक्स का ऑब्जेक्टिव करा दिया, तो मैं एक दिन में कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, आपके लिए। तो आप बस निश्चिंत रखें और धैर्य रखें, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और ये इसकी क्या गारंटी है कि आप 20 प्रश्न को रट के जाओगे और वही प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। हम आपको बस ये कहना चाहते हैं कि आप उन प्रश्नों को रटना छोड़िए, कि आप, है ना, कई बच्चे कॉल करके कहते हैं सर मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को रट रहा हूँ। बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रटना सॉल्यूशन नहीं है, रटना नहीं है। उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में पढ़ के जितना समझ में आया ठीक है, बाकी खुद से लिखिए। एसएसटी लिखने वाला सब्जेक्ट है, आप अपने से लिखोगे आपको नंबर प्रॉपर मिलेगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सिर्फ आप घर पे पढ़ें, जितने भी क्वेश्चन बैंक है प्यारे बच्चों उससे सिर्फ पढ़ें और खुद से लिखने का प्रयास करें, प्रयास करें। जैसे मान के चले मैंने एक बार पढ़ लिया कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है, एक बार मैंने पढ़ लिया कहीं से, 2 बार पढ़ लिया, उसके बाद मैं जो है ना एक बार मुझे अपने से लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है, तो उसके बारे में लिखना है मुझे। समझ गए मेरी बात को? आ जाएगी। तो इस तरह से आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को ठीक कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी जो है ना किसके है ना टफ है, थोड़े से, सिर्फ हिस्ट्री के एक क्वेश्चन टफ है, बाकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स के, है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उतने टफ नहीं होते, बड़ा इजी होते हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री का ही टफ होता है। तो 4 नंबर का ही संकट है। देखो मैं अगर इसको खोद रहा हूँ और खोद रहा हूँ तो खोदने के बाद बस हिस्ट्री में जाकर के एक फंस रहा हूँ। 4 नंबर का बस संकट है, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत बड़ा संकट है एसएसटी में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको आपको खुद से लिखना है। मैं कहता हूं आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, आप उसको बढ़िया से लिखना सिर्फ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है कि मैंने बोला कि 40 नंबर ऑब्जेक्टिव से और 24 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न को। आप बोले सर ये जो 24 नंबर आप दे रहे हैं ये नंबर आएगा कहाँ से? बच्चों ये नंबर आएगा आपके लिखने से। क्वेश्चन लिखेंगे कैसे? मैं एक प्रॉपर नोट्स दूंगा आपको, ना 2 अंक के प्रश्नों का, उसको पढ़ करके आप 24 में 24 नंबर ला सकते हैं, मेरी गारंटी है। हर क्वेश्चन रहेगा उसमें। इसमें इस बार मैं जो नोट्स दूंगा सब्जेक्टिव का, उसमें कम क्वेश्चन नहीं होंगे, पूरे होंगे। अब आप बोलोगे सर जल्दी ला दो, जल्दी नहीं होता, टाइम लगेगा। अभी हमारा क्या सिस्टम चल रहा है आपको पता है ना, उस सिस्टम से हम चलेंगे, ठीक है। उसका 16 नंबर में से आपको देखो यहाँ की है ना, हमने यहाँ करके यहाँ आपको क्या बोला कि 64, इसको जोड़ने से 64। अगर प्यारे बच्चों 64 हो गया, अगर आप यहाँ से, अब यहाँ बचा 16 नंबर, 16 में से अगर आप यहाँ से 7, है ना, 16 में से अगर दोनों मिलाकर के 80 में से अगर आप 71 नंबर भी लेके आ जाते हैं या 70 नंबर भी लेके आ जाते हैं 80 में से टोटल, ऐसे तो आपको 80 में 80 लाना है, पर 80 में से अगर 71 भी लेके आते हैं और यहाँ पर 19 नंबर है, तो टोटल जोड़ने पर कितना आता है? बोलो 90% आपका नंबर आता है एसएसटी में, 90% नंबर। और ये बहुत ईजी है। ऑफलाइन में, ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि स्टार्टिंग में कहते हैं सर हमसे नहीं हो पाएगा, पर जब रिजल्ट आता है तो वही कहता है सर पता नहीं कैसे हो गया सर हो जाता है बच्चों। पर खैर अपने ऊपर क्या रखना है, आपको विश्वास रखना है। कहते हैं इसमें 2 चीज़ें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है बच्चों लिखने की कला और दूसरा है हैंड राइटिंग। दूसरा क्या है? हैंड राइटिंग। सबसे पहली चीज़ है लिखने की कला, मतलब ये है कि किसी क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद क्या आप उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। जैसे आपने खूनी रविवार के बारे में पढ़ा, जैसे आपने एटीएम कार्ड के बारे में पढ़ा, क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ा, साख के बारे में पढ़ा, स्वयं सहायता समूह के बारे में पढ़ा, लोकतंत्र किसे कहते हैं पढ़ा, सत्ता की साझेदारी पढ़ा, राजनीतिक दल किसे कहते हैं पढ़ा, ग्राम पंचायत के कार्यों को पढ़ा। आपने अगर क्वेश्चन को पढ़ा तो क्या आप उसको लिख पाते हैं बाद में? आप सभी इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि जिस प्रश्न को आप पढ़ लेते हैं 1 बार 2 बार, क्या उस प्रश्न को फिर आप खुद से लिख सकते हैं? 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट वो होते हैं जो कि हम देखते हैं अक्सर कि जो कि बच्चों हमेशा सोचते हैं मेरा एक भी पॉइंट गलत ना हो, मेरा एक भी लाइन गलत ना हो, मेरा एक भी शब्द गलत ना हो,
तो वैसे छात्र की हम बात नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, अगर कहीं पर थोड़ा बहुत मिस्टेक भी होता है ना, आप उसको ज़्यादा हाईलाइट मत कीजिए, ये मुझसे मिस्टेक हो रहा है, वो सबसे होता है, मुझसे भी होता है, टॉपर से भी होता है। तो आपको थोड़ा बहुत अगर कम भी हो रहा है तो उसको लिखने का प्रयास कीजिए। नहीं भी जान रहे तो तुरंत आंसर मत पलटिए। अक्सर देखते हैं बच्चों को जब क्वेश्चन लिखते हैं तो अगर थोड़ा सा भी फंस गए तुरंत तुरंत कॉपी उल्टा के देख ले, यही आंसर है। नहीं देखना है आपको, आपको खुद से लिखना है, ठीक है। और दो चीज़ों पर काम करना है बच्चों की, लिखने की कला उत्पन्न करना है अपने अंदर में, और हैंडराइटिंग। आपकी हैंडराइटिंग को मैंने बहुत बार बोला है कि एसएसटी वगैरह में मैं मतलब सब चीज़ में आपका हैंडराइटिंग, बोर्ड एग्जाम अगर है तो हैंडराइटिंग आपका नंबर लगभग 20% इन्हांस कर देगा। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो मैथ ही सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व एकदम प्रॉपर वे में करना है, अच्छे से साफ सुथरा करना है, कुछ भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो नंबर 1 हैंडराइटिंग, नंबर 2 लिखने की कला, नंबर 3 क्वेश्चन बैंक में जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको पढ़ना है, लिखने का प्रैक्टिस करना है, नंबर 4 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। 2 अंक के प्रश्नों का एक ही नोट्स मेरा काफी है उसके लिए, एक नोट्स मेरे बच्चों, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी आपके लिए हम क्या कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि अभी हमने पूरा, आपको सबसे पहली बात है कि इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव कराया है। इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव खत्म, नंबर 1 बोलो हाँ। नंबर 2 सिविक्स का ऑब्जेक्टिव मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। और नंबर 3 आज होने वाला हिस्ट्री, क्या होने वाला है, आज हम हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। कैसा करने वाले हैं, हिस्ट्री का। तो ये त्यान, उसके बाद होगा ज्योग्राफी। जब आप इस तरह से पहले ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, मैंने आपको सिविक्स कभी नहीं पढ़ाया लेकिन ऑब्जेक्टिव करवाया, क्या कहीं दिक्कत हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि हमने आपको सब कुछ वहीं बता दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या होगा, जबकि ये प्रॉपर चारों का नोट्स निकलवा के प्रिंट करवा के चारों से कितना होगा, 15-16 पेज का होगा, 15 पेज का होगा चारों का। अभी आपको ये मिल चुका है और ये मिलने वाला है आज, बाकी ये दोनों भी 1-2 दिन के अंदर मिल जाए। जब ये मिल जाएगा तो मैं खाली बैठ के क्या करूंगा, फिर मैं चलूंगा 2 अंक के प्रश्नों की ओर। कहां चलूंगा, 2 अंक के प्रश्नों की ओर। और जैसे ही 2 अंक के प्रश्न हो जाएगा फिर मैं चलूंगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। तो प्यारे बच्चों, मेरे माइंड में सब सेट है, मेरे माइंड में सब सेट है कि कब क्या देना है, और आपको एक प्रॉपर नोट्स मिलेगा, उससे सारे क्वेश्चंस आपके लगभग एग्जाम में आएंगे, 2 अंक के प्रश्न, और आपके ऑब्जेक्टिव तो 100% आएंगे। और हम आपको ये प्रयास करेंगे कि हर सब्जेक्ट में कम से कम आपको 10 सब्जेक्टिव दें, 10 में से एक आपका दीर्घ उत्तरीय भी आ जाएगा, 10 में से आपका एक दीर्घ उत्तरीय आ जाएगा। तो बच्चों, जब 10 में से दीर्घ उत्तरीय भी आ जाएगा, लघु उत्तरीय भी आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, तो बताइए आपको लिखने में क्या लगा है। तो आप बताएं 80 में 80 क्यों नहीं आएगा, ठीक है। 1-2 नंबर कट भी जाता है तो क्या दिक्कत है, उधर से मिलकर के बहुत अच्छे नंबर आप एसएसटी में ला सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसका प्रॉपर नोट्स पहले बच्चों मैंने आपको दे दिया है। जिन छात्रों ने नहीं ले पाया अभी तक, जिसको नहीं मिला वो लोग ध्यान से देखें। सबसे पहले मैंने ये आपको दिया था, ये है बच्चों इकोनॉमिक्स का नोट्स, जिसमें 221 ऑब्जेक्टिव हैं और आप इन ऑब्जेक्टिव को अच्छे से देख सकते हैं। ये है 221 ऑब्जेक्टिव आपके सामने। और अगर आप, मैं देखूं इसको छोटा कर दूं मैं, तो 1 पेज है ना, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज में खत्म है ना, नीचे तो लिंक है। 5 पेज में आप 221 ऑब्जेक्टिव है। अगर इकोनॉमिक्स को इसको पढ़ने के बाद एक भी ऑब्जेक्टिव अगर आपसे छूट जाता है इकोनॉमिक्स का, तो मुझे कहिएगा 221 ऑब्जेक्टिव हैं और मुझे लगता है लगभग बिहार के 20,000 ऐसे बच्चे होंगे, 20,000 ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इसको याद कर लिया है। क्या आपने याद किया है, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा, क्या आपने इसका ऑब्जेक्टिव याद किया। लगभग 20,000 बच्चों ने इसको पूरा कंठस्थ कर लिया होगा, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मुझे ये सब कुछ पता है आप लोग क्या क्या करते हैं। दूसरा आता है हमारा, दूसरा जो नोट्स आज मिलने वाला है आपको, वो नोट्स है प्यारे बच्चों, ये नोट्स है आपका सिविक्स का। सिविक्स में टोटल क्वेश्चनों की संख्या अगर मैं देखता हूं, टोटल क्वेश्चनों की संख्या, एक सेकेंड, टोटल क्वेश्चनों की संख्या अगर मैं देखूं सिविक्स में जो तैयार किया गया है आपके लिए, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, 218, वहाँ है 221 और यहाँ है 218। 218 प्रश्न है, जैसे ही मिलेगा मुझे पता है कि प्रिंट बहुत स्पीड में होगा पूरे बिहार में, आप सभी लोग प्रिंट करवाएंगे और प्रिंट करने के बाद ये आपको नोट्स मिल जाएगा, है ना। आप इसको पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव खत्म। इसी तरह से हमारा हिस्ट्री भी होगा, इसी तरह से हमारा ज्योग्राफी होगा, चारों का इस तरह से जुगाड़ है। ऑब्जेक्टिव 40 में 40, आप ऐसे भी देखो ना, ऑब्जेक्टिव 40 और स्कूल से 20 नंबर, 60 नंबर तो आपको ऐसे ही हो गए, ठीक है ना। बाकी मिला करके आपको 90+ लाना है, किसी भी हाल में 90+ लाना है ना। अब जो लोग प्राप्त नहीं कर पाए हैं उन लोगों को प्राप्त करना है, और प्राप्त करने के लिए प्यारे बच्चों बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि जो लोग नोट्स नहीं ले पाए, आप पूछेंगे सर हम कैसे प्राप्त करें। इसके जस्ट जैसे ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ, आप लोग कहते हैं सर कब आएगा, देखो मुझे सब पता है, जब जैसे ऑब्जेक्टिव खत्म होगा तुरंत इसका 2 अंक के प्रश्न स्टार्ट होगा, और 2 अंक के प्रश्न आपको तुरंत मिलना शुरू होगा। 2 अंक के प्रश्न मिलेगा, 2 अंक के प्रश्न जैसे समाप्त होगा तुरंत आपको मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लास्ट में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अच्छे से कराते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको उस समय सिर्फ आपको पढ़ना है और ज़्यादा दिन याद नहीं रखना, जाके एग्जाम में लिख देना है, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, 2 अंक के प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। ये तीनों हो जाएगा, आपके पूरे नंबर, मुझे है ना, मेरा टारगेट है कि आपको
90 प्लस, किसी भी हाल में 90 प्लस टोटल से जोड़ करके आपको 90 प्लस आना चाहिए किसी भी हाल में। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो एकदम उससे भी अधिक आ सकता है, ठीक है। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं, ये नंबर है 7700, नंबर ले लीजिए, इस पर आपको कॉल करना है 7700879453। इससे पहले बच्चों आप सभी को इसमें प्रॉपर नोट्स, टोटल नोट्स मिल जाएगा, एसएसटी का ही नहीं। इस तरह से मैंने फिजिक्स का दे दिया है, केमिस्ट्री दे दिया है, बायोलॉजी दे दिया है, इस तरह से मैंने पूरा हिंदी दे दिया है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो मैंने पूरा हिंदी का है ना व्याकरण भी दे दिया है, हिंदी पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव दे दिया है, साइंस का पूरा कंप्लीट दे दिया है, और मैथ का भी मैंने दिया नहीं लेकिन पूरा पढ़ा दिया है, तो मैथ भी मिल जाएगा, और ये एसएसटी, उसके बाद संस्कृत, सब कुछ मिलेगा टोटल। आप टेंशन मत लीजिए। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर कॉल कीजिए। फीस प्यारे बच्चों 251 रुपये है, मात्र फीस है। और इसके बाद हमारा जो अभी आपको प्रॉपर एक ही बार फीस जमा करना पड़ता है, इसके बाद गेस्ट क्वेश्चन भी देंगे हम, उसके बाद फिर अंतिम में आपको बहुत मदद करेंगे, ठीक है। ये सब फ्री में होगा आपके लिए, एक बार सिर्फ आपको जमा करना है 251, है ना, 51 रुपये व्हाट्सएप ग्रुप का फीस है। जो लोग नहीं जुड़े हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप अगर चाहते हैं कि मेरा 100% फायदा उठाएं, 100%। इसके बाद देखिए, अब आप लोगों को लगता होगा सर हम यहाँ वहाँ से नोट्स ले लेते हैं शेयर करके, तो बच्चों ये चीज़ बंद होने वाला है, 2-3 दिन के अंदर ये चीज़ बंद हो जाएगा। आपको एक प्रॉपर जगह पर कहीं एक जगह हम देंगे और उसको एक ही बच्चा एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इसमें जुड़ जाएं, और 100% आप अपने घर में मम्मी पापा भैया किसी को भी बोल करके इस पर है ना, इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम होता है, या फिर आप किसी दुकान में जाकर के पे करा सकते हैं। आपको जुड़ना है, किसी भी नंबर से पे कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल करके बात कीजिए। आपको नोट्स 100% लेना है, आज शाम तक आपको किसी भी हाल में जुड़ जाना है, क्योंकि आज आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है ना। और डेली कुछ ना कुछ अच्छा मिलता रहता है, 1-2 दिन के अंदर आपको हमेशा मिलता रहता है, ठीक है। जय हिंद। आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा इस वीडियो से आपने क्या सीखा। दूसरी बात है कि आप और क्या इसका ऑब्जेक्टिव जो है इकोनॉमिक्स वाला याद कर चुके हैं, यस और नो, क्या आपको नोट्स मिला है या नहीं मिला है। सब लोग कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक कमेंट करें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर जरूर रहिएगा। अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए हम आपके एग्जाम की शुभकामनाएं देते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, धन्यवाद जी आप सभी का।